So the question is, a cube of side A has point charge plus q located at each of its vertices except at the origin where the charge is minus q. The electric field at the center of cube is. तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। यहाँ सभी जगह पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, ओरिजिन पर बस माइनस क्यू चार्ज दिया गया है, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब पहले तो आप देखें ऑप्शंस। ऑप्शन में आपको एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप ये सब दिया है, यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में निकालना। ठीक है, आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है ना, E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ये वेक्टर फॉर्म में नहीं है बेटा, ये आपका स्केलर फॉर्म में, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालता है। अगर आपको इसको वेक्टर फॉर्म में निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर होगा वो आपका उसके लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है बेटा आपका दैट वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ सेम वेक्टर। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म में जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है आपका के क्यू आर वेक्टर डिवाइड बाई आर क्यू। भाई मैं इस मैग्नीट्यूड ऑफ आर को और नॉर्मली आर भी लिख सकता हूँ, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक, अब आपको समझिए भाई, अब ऐसे ही आप इस सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये, है ना। कम से कम आपको आराम से 10-15 मिनट लगेंगे अगर आप फास्ट कैलकुलेशन भी करेंगे तो। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा मेथड क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपके आना चाहिए, रिपीट भी होना चाहिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी जगह पॉजिटिव चार्ज है, सभी जगह पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता, जीरो, है ना। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता, जीरो। तो इसको पॉजिटिव चार्ज कर देते हैं अपन, मगर इसको पॉजिटिव चार्ज करने की कंडीशन क्या है, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर वापस माइनस क्यू चार्ज। तो मैंने इस माइनस क्यू चार्ज को अगर पॉजिटिव चार्ज क्यू कर दिया है तो मैं एक माइनस टू क्यू चार्ज और रख दूं यहाँ पर, सिंपल सी बात है। तो ये आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज हो गया। सारे पॉजिटिव चार्ज हैं, सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पॉजिटिव चार्जेस की वजह से कितना हो जाएगा, जीरो। यानी ये सारे पॉजिटिव चार्ज अब हटा दीजिए आप, इनका कोई काम यहाँ पर नहीं है। इन सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना हो रहा है आपका, जीरो। बात समझ में आएगी नहीं, किया क्या क्या आपने। ठीक, यानी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अब सिर्फ माइनस टू क्योंकि चार्ज की वजह से निकालना है। ठीक, अब आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है, अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है, और यही अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तरफ होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उस सेंटर से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर सब चार्ज वार्ज सब आपको विथ मैग्नीट्यूड ही रखना है, चार्ज वार्ज सब आपको विथ मैग्नीट्यूड, यानी अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव फॉर्म में लिखो। ठीक है, ये मत करना कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू डिवाइड बाई, तो क्यू आपने टू क्यू रख दिया तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में है तो सभी को साइन के साथ, स्केलर क्वांटिटी को भी साइन के साथ, वेक्टर क्वांटिटी को भी सबको साइन के साथ ही रखना है आपको। ठीक है, समझ में आएगी बात। तो फिर वैल्यू रखना पुट करते हैं बेटा। अब के को भी आपको एक्सपेंड किया है भाई, आप फॉर्मूला तो देखेंगे ना वहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बनेगा, के की जगह लिख देंगे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डन। चार्ज क्यू की जगह लिखेंगे हम माइनस टू क्यू, तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू क्यू आर क्यूब। अब आर क्या होगा बेटा, आर होगा इस सेंटर से, सॉरी ओरिजिन से इस सेंटर पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। आर क्या होगा, ओरिजिन से इस सेंटर की डिस्टेंस, ये होगी आपकी आर। तो मुझे हाल फिलहाल तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, हाल फिलहाल मुझे क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड। अब ध्यान से देखना भाई, ये ओरिजिन है, चलो यही बता देते हैं, ये ओरिजिन है। तो इस क्यूब के सेंटर पे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, a/2 मुझे इधर चलना पड़ा x में, a/2 मुझे चलना पड़ा y में, और फिर a/2 मुझे z में भी चलना पड़ेगा। जैसे मेरे ये कमरा मान लो, यहाँ पर मेरे पीछे जहाँ से दीवार शुरू हो रही है यहाँ पर ओरिजिन है, तो मुझे इस सेंटर पे जाना है, तो a/2 में x में आऊंगा, फिर a/2 में y में आऊंगा, फिर a/2 में z में जाऊंगा, तभी तो इस कमरे के सेंटर पे पहुंचूंगा ना। अपने कमरे को इमेजिन कर लो, एक कोना पकड़ लो, अब वहां से आपको सेंटर पे आना है, तो पहले a/2 आप x में आएंगे, फिर a/2 आप हाइट में जाएंगे, फिर a/2 आप वापस इधर आएंगे, तब जाके तो आप इस कमरे के सेंटर पे पहुंचेंगे। सिंपल सी बात है। तो a/2 x में, a/2 y में और a/2 z में, यानी इस r वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है, जो आपका r वेक्टर होगा, ये वाला r वेक्टर, इसको क्या लिखा जा सकता है, a/2 x कैप, क्योंकि वहां एक्स वाई जेड में लिखा है तो मैं एक्स वाई जेड में लिखूंगा, अदरवाइज ऐसा लिखा हो तो इसको आई कैप जे कैप के कैप में जाता है, बट यहाँ एक्स वाई जेड दिया है तो वही लिखेंगे हम, a/2 वाई कैप प्लस a/2 जेड कैप। ये तो हो गया आपका आर वेक्टर। तो आर वेक्टर की वैल्यू ये रख देना आप चुपचाप। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो आपने वेक्टर फॉर्म में पढ़ा होगा क्लास 11 में। इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है तो आई कैप जे कैप के कैप के साथ जो भी हैं
इन सबको विथ साइन स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बेटा ये आपका रूट ए स्क्वायर बाई फोर, ए स्क्वायर बाई फोर, ए स्क्वायर बाई फोर, सबका एलसीएम ले लिया 4, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 4, इसको मैं निकाल के √3a डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे फिर से क्या करना है, आर का क्यूब करना है, तो मुझे इसका क्यूब करना पड़ेगा। तो इसका क्यूब करूंगा तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपका 3√3 a/2 का क्यूब, a/2 का क्यूब यानी हो जाएगा a क्यूब डिवाइड बाई 8। तो a क्यूब तो नीचे रह जाएगा बेटा और 8 आपका ऊपर पहुंच जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। और r वेक्टर तो आप एज इट इज यही लिख दो। तो ये हो जाएगा a/2 कॉमन ले लो यहाँ से, x केप प्लस y केप प्लस z केप। अब सॉल्व कर दो बस सब कुछ। 2 से ये 2 कट जाएगा, 4 से ये 8 कट जाएगा 2 बार, और कुछ नहीं कटने वाला। तो इसका आंसर कितना आया, -2q डिवाइड बाई, सॉरी ए भी है तो ए से ये कट जाएगा, ए स्क्वायर बच जाएगा, इसको काट नहीं रहे अपन है ना, -2q डिवाइड बाई पाई एप्सिलॉन नॉट, 3√3 नंबर है तो उसको आगे लिख देते हैं, 3√3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, क्योंकि ये एक ऐसे कट चुका है, बाकी ये नंबर एज इट इज आपका एक्स केप प्लस वाई केप प्लस जेड केप एज इट इज आएगा। तो ये कहाँ दे रखा है बेटा आपको, -2q तो आपको ए और सी में दे रखा है, ए में भी आपका -2 है तो सी में -2q डिवाइड बाई 3√3 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है।